हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हो अब क्लास 11th में। तो क्लास 11 का जो सबसे पहला चैप्टर हमें पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम क्या है? मोल कंसेप्ट। तो आज अपना लेक्चर नंबर 1 है, जहां पे मैं आपको मोल के बारे में हर एक चीज बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो भाई, क्या होने वाला है। अगर मैं आपको बोलता हूं ये मोल है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय मोल, तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। आप मार्केट गए, फ्रूट्स खरीदने गए, ठीक है। आपने बोला कि 1 डजन बनाना दे दो। तो आपने जब बोला 1 डजन, तो 1 डजन होने के लिए कितना पीस बनाना का रिक्वायरमेंट होगा? तो आपको पता है कि 1 डजन में कितने पीस होते हैं? 12 पीस होते हैं। इतना बात पता है ना कि 1 डजन होने के लिए 12 पीस बनाना होगा, तभी वो क्या कहलाएगा? 1 डजन। क्लियर है? अगर मैं बोलता हूं कि 1 केजी फ्रूट्स दे दो, 1 केजी, ठीक है। तो 1 केजी होने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? 1000 ग्राम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? 1000 ग्राम। उसी तरह से केमिस्ट्री में हम डजन पे थोड़ी बात करेंगे, हम केजी पे थोड़ी बात करेंगे, हम लीटर पे थोड़ी बात करेंगे, हम बात करते हैं मोल पे। किस पे? और एक मोल होने के लिए केमिस्ट्री में कितने पार्टिकल्स का रिक्वायरमेंट होगा? दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। मतलब अगर कोई भी चीज 1 मोल कहलाएगा केमिस्ट्री में, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो, ये जो नंबर है ये बड़ा खास नंबर है भाई। ये जो नंबर आप देख रहे हो ना, बहुत बार यूज आएगा। इसी नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। क्लियर है? और इसको दिखाने का एक और तरीका भी होता है। क्या तरीका होता है? इसको चाहो तो आप एनए से भी दिखा सकते हो। क्लियर है? तो अपना अपना तरीका होता है जिससे आप दिखा सकते हो। क्लियर है? अब सुनो, चैप्टर अगर पढ़ना है तो हर एक वर्ड का मीनिंग होना चाहिए। आपने बोला कि सर यहाँ पे पार्टिकल्स बोला आपने, पर ये पार्टिकल्स है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल्स? तो यहाँ पे पार्टिकल्स कैन बी एनीथिंग। क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी प्रोटॉन, इट कैन बी न्यूट्रॉन, इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी आयंस, इट कैन बी मॉलिक्यूल। तो पार्टिकल्स तो कुछ भी हो सकता है ना। मतलब अगर आपको मोल पढ़ना है तो पहले आपको पार्टिकल पढ़ना होगा। पार्टिकल का मतलब आपको एटम्स के बारे में जानना होगा, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब के बारे में जानोगे तभी तो मोल पढ़ पाओगे। इसलिए लेक्चर बाय लेक्चर में आपको हर एक कंसेप्ट के साथ चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है क्या? तो आई होप यहां पे आपको बस इतना समझ में आया होगा कि 1 मोल होने के लिए कितना पार्टिकल्स का रिक्वायरमेंट है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है? तो एक छोटा सा डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, व्हाट डू मीन बाय 1 मोल, तो आप बोलोगे द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10 की पावर 23 particles is said to be what? 1 मोल। मतलब जिसके पास इतने पार्टिकल्स होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। क्लियर है? तो जल्दी से पहले बेसिक उतार दो, फिर हम लोग चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है क्या? जल्दी से उतारेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो देखो भाई, सबसे पहले मुझे अगर जानना है तो मुझे जानना होगा एटम्स के बारे में। अगर एटम के बारे में आप नहीं जानोगे तो आप मोल में आपको आगे जाके दिक्कत आएगा। क्लियर है? तो एटम होता क्या, ध्यान से देखो। ये देखो, मेरा बीच में एक न्यूक्लियस है, इसके आसपास होते हैं शेल, और ये जो मैंने आपको दिखाया है ये एक मेरा एटम है। क्लियर है? ये एक मेरा एटम है। बीच वाले को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। और जो राउंड राउंड और भी राउंड होते हैं, और भी दिखा दो, इसको बोला जाता है शेल। ठीक है भाई? ओके। अब एटम के अंदर होता क्या क्या चीज है? एटम के अंदर आपको 3 चीज देखने को मिलेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, दूसरा प्रोटॉन देखने को मिलता है, तीसरा न्यूट्रॉन देखने को मिलता है। ठीक है? अगर ये एटम है, एटम के अंदर 3 चीज है, तो कोई तो ठिकाना होगा। तो शेल में घूमता है कौन? इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन होता है। और साथ में कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। 2 चीज होता है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। क्लियर है? देखो, आपको ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मैं देखो साथ साथ सब बता रहा हूँ, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आपको 2 चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका चार्ज, क्या इसका चार्ज होता है। दूसरा पता होना चाहिए इसका मास। ठीक है? तो चार्ज और मास अगर नहीं पता होगा तो कैलकुलेशन जब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का तो आपको दिक्कत आएगा। ठीक है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन, देखो आपने साइन दिया है
माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या, अरे चार्ज है तो कुछ तो वैल्यू होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का वैल्यू होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। और केमिस्ट्री में यूनिट को ध्यान से करना भाई, ठीक है ना। प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और चार्ज दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, और ये नेगेटिव होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या आता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, आप चाहो तो नील बोल सकते हो, आप चाहो तो जीरो बोल सकते हो, आप चाहो तो न्यूट्रल बोल सकते हो, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर है। एक बात और, एक जैसे ये लिखा हुआ है ना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, आने वाले समय में कभी भी मैं ई लिख दूं, ई, तो ई का वैल्यू ही होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जैसे आपको दिख रहा होगा ई का वैल्यू, ठीक है ना। चलो भाई आगे क्लियर है। बात करते हैं मास का, तो मास अपने को पता होना चाहिए कि तो धरती में कोई आया है, चाहे उसका मास कुछ भी हो, चाहे कम हो या ज्यादा हो, पर उसका वजूद तो है, कुछ तो उसका मास होगा ही। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं हम लोग, पर फिर भी मास पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। सो जो -31, तो कितना छोटा वैल्यू होगा, इसलिए द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। क्लियर है। जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो दो ही डिजिट का बात करते हैं, उस समय हम लोग मान के चलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, पर अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तब मैं बोलूंगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1.672 है, यहाँ पे 1.675 है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होगा। उसके बाद कौन होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, और सबसे कम किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि मास बताएंगे तो याद रखिएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे कम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही कम होता है, इसको हम लोग नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। क्लियर है। तो मैंने आपको अभी एटम के बारे में थोड़ा सा बताया है, एटम के अंदर क्या क्या होता है और उसका क्या चार्ज और उसका क्या मास होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखो, कोई भी एटम को ना, कोई भी एटम को हम लोग जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, और जो नीचे होता है वो लिखते हैं जेड, ऊपर होता है ए। ए का मतलब होता है एटॉमिक मास, क्या होता है बोलो, एटॉमिक मास। और जेड का मतलब जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, मैंने लिखा कार्बन 612, तो व्हाट इज 6, 6 इज द एटॉमिक नंबर, एंड व्हाट इज 12, 12 इज द एटॉमिक मास। मैंने लिखा ऑक्सीजन 8, 16, 8 इज द एटॉमिक नंबर, 16 इज द एटॉमिक मास। मैंने लिखा नाइट्रोजन, क्या लिखा 7, 14, 7 एटॉमिक नंबर, 14 एटॉमिक मास। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास कितना होता है 23। तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि जो नीचे होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर जो होता है वो होता है एटॉमिक मास। पर कभी कभी इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 612, तो नीचे वाला हमेशा एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला हमेशा एटॉमिक मास। पर कभी कभी कहीं पे ऐसे भी देखने को मिल जाता है 612, तो 6 क्या है एटॉमिक नंबर और 12 क्या है एटॉमिक मास। तो हर बुक में अलग अलग तरीका होता है, पर नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एटम का। क्लियर है। अब देखो, जो मेन चीज आता है वो ये आता है कि कार्बन अगर एक एटम है तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और इसके पास क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। ऑक्सीजन क्या एक एटम है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो कितना होगा, तो मेरा जो अगला टॉपिक है वही है कि एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये उतार सकते हो आप, रिप्रेजेंटेशन, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक मास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, तो मेरा अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक दो चीज मैं आपको और बताऊंगा, न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया सोडियम, यहाँ लिखा 11 और यहाँ लिखा 23। तो मेरे से पूछा गया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिख रहा हूं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर। पर मैं इसमें स्टार मार्क लगा रहा हूं, क्योंकि स्टार मार्क का मतलब कुछ और इसमें लफड़ा है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का ना लॉस भी होता है और इलेक्ट्रॉन का गेन भी होता है। और कब होता है, कैसे होता है, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा फील आएगा। बस याद रखना कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर तो होता है, पर उसमें स्टार मार्क है, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होगा और गेन भी होगा। कब होगा, क्वेश्चन आ रहा है, क्लियरिटी आएगा। अगला,
अगर लगा मैं लेता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई दिक्कत नहीं, ऑलवेज इसमें कोई स्टार मार्क नहीं है, ये हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, क्योंकि प्रोटॉन का कभी लॉस और गेन नहीं हो सकता। क्यों, जानो ये सब बात को। क्योंकि प्रोटॉन अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर ना, कहां गया वो स्ट्रक्चर, प्रोटॉन ना न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर नहीं निकल सकता। अगर न्यूक्लियस के बाहर निकल गया तो न्यूक्लियस ही टूट जाएगा, एटम ही खत्म हो जाएगा। पर शेल में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, तो उसका लॉस या गेन हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये डाउट रहता है, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोटॉन का कभी लॉस और गेन नहीं होगा, ये हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। और एक आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्या होता है बोलो, एटॉमिक मास को माइनस कर देंगे किससे, एटॉमिक नंबर से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास। पूछा है इलेक्ट्रॉन कितना है, तो बोलो एटॉमिक नंबर कितना, 11, तो इलेक्ट्रॉन 11। पूछेगा बोलो प्रोटॉन कितना, एटॉमिक नंबर कितना, 11, तो बोलेंगे 11। बोला न्यूट्रॉन कितना, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 23 से 11 गया तो वैल्यू क्या बच गया, 12। ठीक है, अब एक वर्ड और आता है यहाँ पे, क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कहां से आया, न्यूक्लियॉन्स वर्ड आया है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होगा वो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना है बोलो ना जल्दी से, प्रोटॉन है मेरा 11 और न्यूट्रॉन है 12, तो वैल्यू किसके बराबर आ गया, 23। और एक बात हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो हमेशा एटॉमिक मास के बराबर होता है, हमेशा एटॉमिक मास के बराबर होता है। क्लियर है क्या, चलो भाई। अब बोलोगे सर ये वाला बताइए ना, लॉस और गेन क्या था क्या नहीं था, अभी समझाता हूं, इसको हटा दे क्या। अब देखो मैंने क्या किया, सोडियम पे लगा दिया प्लस चार्ज, ठीक है, और एक और एग्जांपल लेता हूं, ऑक्सीजन पे लगा दिया माइनस, तो अब चार्ज आ गया है। तो जब जब आता है चार्ज तब तब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और क्या होगा, गेन। अब ध्यान से देखो, मुझे एक बात का पता है कि सोडियम का तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास 23 होता है, ये पता होना चाहिए। तो मेरे से पूछा गया इलेक्ट्रॉन, तो मैं फट से बोल दिया 11, पर ये गलत है। जब जब चार्ज आएगा प्लस, नोट में अच्छे से लिखेंगे, जब जब चार्ज आएगा प्लस, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस, उल्टा ही हो जाता है, प्लस का मतलब होता है लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब जब चार्ज आएगा माइनस, तो बोलेंगे क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, गेन। तो जितना प्लस उतना लॉस, जितना माइनस उतना गेन। तो यहाँ पे कितना प्लस है, एक, तो 11 में से 1 गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बोलो, हाउ मेनी प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इसमें कोई चेंज नहीं है, एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं है, 23 से 1 गया तो क्या बचा, 12 बच गया। दैट्स अ सिंपल आंसर, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का बात करते हैं, अगर मैं ऑक्सीजन का बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास 16 होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो 8 होना चाहिए था, पर माइनस का मतलब होता है गेन, तो 8 + 2 कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं, 8 ही रहेगा। न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं, 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें चार्ज आता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में और करवाता हूं, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं आएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने ना मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिया, मैंने लिया O2-2। अब देखो इसका क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। आपको पता है ऑक्सीजन का 8 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो 8 + 8 कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। 2 है ना, एक में 8, एक में 8, 8 8 16। और हाउ मेनी चार्ज, माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा, 16 + 2 क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। पर बहुत लोग सोच रहे होंगे सर, एक पे -2 फिर दूसरे वाले पे -2, तो -2 -2 -4 हो गया। नहीं, चार्ज जो रहेगा वही आपको लेना है, 2 का रहे वो, 3 का रहे वो, ओवरऑल चार्ज जो है बस उसी को लेंगे। अपने मन से बुद्धि मत लगाना, एक पे -2 तो दूसरे पे भी -2, नहीं। 8 और 8 16, ओवरऑल चार्ज क्या है, -2, तो 2 का ही गेन होगा। अब बोलो प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होगा, 8 और 8 16 होगा। न्यूट्रॉन, तो एक का 16 में से 8 गया 8, दूसरे का भी 16 में से 8 गया 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे मैंने 18 क्यों लिख दिया भाई, 18 वाई 18, यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी क्या होगा, 16। क्लियर है ना, चलो आई होप यू विल गेट द पॉइंट, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और एक होमवर्क दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन मैंने अक्सर क्लास में करवाया है बार बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NH4 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोला जाता है अमोनियम आयन बोला जाता है। समझो, अगला खुद से करना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास भी 1। ठीक है, आओ देखो,
मैंने को बोला इलेक्ट्रॉन निकालिए आराम आराम से। अब देखो एक से ज्यादा स्पीसी है, पहले एक का निकालो। 14 से सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 7 प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन 4 4। एक का 1 होता है तो 4 का क्या हो जाएगा 4, तो बोलेंगे क्या टोटल 4 है, एक का 1 होता है तो वैल्यू क्या होना चाहिए 4 1 जा 4 7 11 आना चाहिए। और ओवरऑल चार्ज +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगला बोलो प्रोटॉन, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। और हाउ मेनी हाइड्रोजन 4, तो 4 1 जा 4 7 4 जा कितना हो जाएगा 11। न्यूट्रॉन में अक्सर लोग गलती करते हैं, पता नहीं क्यों कि न्यूट्रॉन में अक्सर लोग क्या करते हैं गलती करते हैं, देखना ध्यान से। 14 में से 7 गया कितना बचा 7, कितना 7। हाउ मेनी हाइड्रोजन 4, हाउ मेनी हाइड्रोजन 4। 1 में से 1 गया कितना 0, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है तो 0 होगा ना। तो 4 इंटू 0 तो 0 हो गया, बच गया सिंपल क्या 7। तो न्यूट्रॉन कितना होता है अमोनियम के पास 7 होता है, ये बात, क्योंकि हाइड्रोजन के 1 से 1 गया तो 0 बच गया ना, तो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। पूछ देगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर पूछ देगा तो न्यूक्लियॉन्स कितना हो जाएगा 11 प्लस 7 कितना हो गया 18 हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवा दिया है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिखना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना आ रहा है। मैंने ले लिया CO3-2, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, कार्बोनेट आयन बोलते हैं इसको। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट में बताओगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म हो गया, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मास ऑफ द एटम एंड AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारा लेक्चर 2 में होने वाला है। क्लियर, लेक्चर बाय लेक्चर अच्छे से करते रहो, पूरा चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, चाहे आप नीट कर रहे हो चाहे आप जेई कर रहे हो, हर एक PYQs आपका अच्छे से बनने लग जाएगा। क्लियर है, 3-4 लेक्चर पढ़ो फिर मैं आपको PYQs का भी सीरीज स्टार्ट करा दूंगा। क्लियर है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।